दोस्तों पुष्पा द रोल पार्ट 2 ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। पिछले 2-3 सालों से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एक के बाद एक ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जो पिछली मूवीज़ के रिकॉर्ड तोड़ रही है। जैसे कि पहले पठान आई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उसके बाद जवान आई, उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गदर 2 आई, उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस साल भी बहुत सारी मूवीज़ आ चुके हैं। स्त्री 2 आई है जिसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आई है पुष्पा 2 की बारी, जिसने अब तक के बने हुए सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। जी हाँ, पुष्पा 2 ने दुनिया भर में 800 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिसमें भारत में इस मूवी ने लगभग 600 करोड़ 598 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है और भारत से बाहर इसने लगभग 210 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। और मैंने आपको बताया था फ्राइडे को कि ये मूवी सैटरडे और संडे को भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर का कारोबार करेगी। हुआ भी ऐसा ही। सैटरडे को इस मूवी ने 119 करोड़ रुपए कमाए और संडे को 141 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ इसका डोमेस्टिक नेट कलेक्शन हो जाता है 529 करोड़ रुपए, जिसमें तेलुगु वर्जन में इसने 198 करोड़ रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में इसने 285 करोड़ रुपए कमाए। मतलब हिंदी के जो डब वर्जन की कमाई है इसके तेलुगु के ओरिजिनल वर्जन से भी ज़्यादा है। अब बात करें उन बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की जो इसने ध्वस्त कर दिए हैं। सबसे पहले तो सैटरडे के बारे में बात कर लेते हैं। सैटरडे को जैसे कि मैंने आपको बताया इस मूवी ने 119 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो सैटरडे को हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में जवान को पछाड़ कर ये नंबर 1 पोजीशन पर आ चुकी है। जवान ने पहले सैटरडे को 68 करोड़ रुपये कमाए थे। पुष्पा द रूल ने 73 करोड़ रुपये कमाए। अगर बात करें संडे की तो संडे को भी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट में इसने जवान को पछाड़ा है और ये नंबर 1 पोजीशन पर है। जवान ने पहले संडे को 71 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 85 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ इसका हिंदी वर्जन में जो टोटल कलेक्शन है 4 दिन का 285 करोड़ रुपए है। और फास्टेस्ट 200 करोड़ क्लब की मूवीज़ की लिस्ट की बात करें तो उस लिस्ट में भी इसने जवान को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर लिया है। मतलब कुल मायने में जैसे कि आप जानते हैं जवान भारत की बॉलीवुड की सबसे कामयाब मूवी में से एक है, तो इसने एक डब वर्जन ने उसने उसको तख्ते को पूरा का पूरा हिला दिया है। पुष्पा द रोल ने 3 दिन में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ है, जबकि जवान ने चौथे दिन 200 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी और सीधा 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस करा था चौथे दिन। अब आज मंडे है और पुष्पा द रोल का 5वां दिन है थिएटर में। वर्किंग डे है। ऑब्वियस बात है कि इसका कलेक्शन आज संडे सैटरडे के मुकाबले तो कम होगा ही, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं इसके पास में रिकॉर्ड्स तोड़ने के। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला रिकॉर्ड तो आज ये तोड़ सकती है, जैसे कि इसका जो टोटल हिंदी वर्जन का कलेक्शन 285 करोड़ रुपये है, तो आज ये हिंदी वर्जन में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी। 5वें दिन में 300 करोड़ रुपये का अगर इसने आंकड़ा क्रॉस कर लिया तो ये फास्टेस्ट 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार लेगी और यहाँ पर भी ये जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि जवान ने 6 दिन में 300 करोड़ रुपए कमाए थे। और दूसरा रिकॉर्ड ये मंडे का तोड़ सकती है। मंडे को भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की यानी हिंदी वर्जन की जो मूवी है वो टाइगर 3 है, जिसने 58 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में बाहुबली 2 आती है जिसने 40 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में एनिमल आती है, उसने भी 40 करोड़ रुपए कमाए थे। तो इसको अगर बाहुबली और एनिमल को बीट करना है तो इसको 40 करोड़ रुपए से ऊपर कमाने होंगे आज। कल इसने 85 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी वर्जन में, तो 40 करोड़ रुपए अगर इसका आधा कलेक्शन भी गिरता है तो ये 40 करोड़ रुपए कमा सकती है। लेकिन अगर इसने 60 करोड़ रुपए आज मंडे को कमा लिया तो इतिहास रचा जाएगा। ये टाइगर 3 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, 58 करोड़ रुपए कमाने वाला। लेकिन एक बात और बताऊं, टाइगर 3 ने 58 करोड़ रुपए इसलिए कमाए थे क्योंकि वो दिवाली के टाइम रिलीज़ हुई थी और उस दिन दिवाली की छुट्टी थी। तो ये डिसएडवांटेज मिलेगा पुष्पा द रूल को कि ये शायद टाइगर 3 का रिकॉर्ड तो ना तोड़ पाए, लेकिन बाहुबली, एनिमल, पठान, जवान, स्त्री 2 इन सब के रिकॉर्ड ये तोड़ सकती है आज। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो पहला पार्ट था पुष्पा 2020 में रिलीज़ हुआ था और उस पार्ट ने 267 करोड़ रुपए कमाए थे और वो एक बहुत बड़ी हिट थी उस टाइम पे। अब पिछले 4 सालों में बॉक्स ऑफिस का गणित पूरी तरह से बदल चुका है। उस टाइम 267 करोड़ रुपए इसने टोटल इंडिया में कमाए थे सभी लैंग्वेज में मिला के, जिसमें हिंदी वर्जन में 106 करोड़ रुपए थे और तेलुगु वर्जन में 136 करोड़ रुपए के करीब थे। आज सिर्फ हिंदी वर्जन का कलेक्शन इसका 285 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। पुष्पा 1 का जो बजट था वो 150 से 200 करोड़ रुपए के बीच था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मूवी ने सिर्फ 267 करोड़ रुपए ही कमाए थे। सिर्फ 60-70 करोड़ रुपए का ही प्रॉफिट था भारत में इस मूवी का। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि ये मूवी कोविड-19 के बाद में रिलीज़ हुई थी और थिएटर सब बंद हो चुके थे इंडिया। कई बार लॉकडाउन हुआ था, उस लोगों के मन में फियर था, तो मूवीज़ वगैरह के बारे में तो खैर क्या ही सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये थोड़ा सा टाइम गुजरा, ये मूवी आई तो लोगों ने थिएटर में जाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने इसको देखा, पसंद आई और उससे ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई।
तभी इसके सेकंड पार्ट की नींव रखी गई। तो ये फ़र्क है 2024 में और 2020 में इसके सेकंड पार्ट का, जो अभी लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। उसको ये भी बोला जा रहा है कि KGF चैप्टर 2 के सुपरहिट होने के बाद में उस पार्ट के कुछ सीन, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस दोबारा रीशूट किए गए। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आपने पुष्पा 2 देखी है? अगर देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर हमारी नज़र रहेगी, इसके रिकॉर्ड्स पर हमारी नज़र रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।